एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लक्ष्मी को देखते हैं जिसको कि मंगल का फोन आया हुआ होता है। मंगल लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी, क्या कार्तिक जेल से छूट गया? लक्ष्मी जवाब में कहती है कि कोई भी वकील ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि कार्तिक जी का केस लड़े। लगता है जिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों पे प्रेशर बना रखा है, जिसके कारण अभी तो हमें कार्तिक जी के लिए वकील तक नहीं मिला है। पता नहीं दीदी, जब भी कोई लड़की मोलेस्टेशन का केसेस लगाती है तो पूरी जनता को ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ लड़के की है। आप न्यूज नहीं देखते, नहीं तो आपको पता चलता कि कार्तिक जी को कितना ज्यादा बदनाम किया जा रहा है, वो भी उस जुर्म के लिए जो कि उन्होंने किया भी नहीं है। मंगल कहती है कि तू टेंशन मत ले लक्षु, ऐसे ज्यादातर केसेस में गलतियां लड़कों की ही होती है, इसलिए पुलिस भी थोड़ी सावधानी से ही केस को हैंडल करती है। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो एक ना एक रास्ता भगवान जरूर खोलते हैं। तो हार मत मानना। लक्ष्मी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कार्तिक जी को छुड़वाए बिना कभी भी हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी फोन को रख देती है और जैसे ही वो ऑटो में बैठती है उसी समय वकील की असिस्टेंट लक्ष्मी को रोक लेती है। लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि वो वकील शायद से उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो असिस्टेंट कहती है कि वकील साहब तो केस नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं आपको एक ऐसे वकील के बारे में बता रही हूँ जो कि ज्यादातर इंसाफ के लिए ही लड़ता है। उसे पैसों से मतलब नहीं, ना ही उसे पावर से मतलब। वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। हालांकि उसने कई सालों से केसेस नहीं लड़े, लेकिन वो इकलौता ही है जो कि आपकी मदद कर सकता है। फिर वह असिस्टेंट लक्ष्मी के हाथ में उस वकील के कॉन्टेक्ट लिख देती और इतना करके वह चली जाती है। फिर लक्ष्मी कहती है कि दीदी आपने सही कहा था, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं एक रास्ता अवश्य खुला रहता है। इस और हम सौम्या को देखते हैं जिसकी की कुसुम केयर कर रही होती है, उसे जूस भी लाके देती है, लेकिन सौम्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वह कैसे ना कैसे करके कुछ चीज ढूंढ रही थी जिसके चलते वह कुसुम को और ज्यादा परेशान कर सके। वह देखती है कि आसपास गंदगी बहुत है, इसीलिए वह कुसुम के सामने ही गंदगी साफ करने लगती है और जानबूझ के एक्टिंग भी करती है ताकि कुसुम को ऐसा लगे कि यह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गई है। लेकिन ऐसी हालत में इसको काम करने नहीं दिया जा सकता, इसलिए कुसुम खुद ही काम करने लगती है और जाले साफ करते करते अचानक से ही उसके पाँव में मोच आ जाती है। उसी समय जो मंगल है वो बार बार कुसुम को फोन कर रही होती है, क्योंकि कुसुम कहीं ना कहीं दोपहर तक एक ना एक बार तो मंगल से बात कर ही लेती है। लेकिन आज उसका फोन नहीं आया क्योंकि कुसुम के पाँव में तो मोच आ गई थी, इसीलिए वह सौम्या से कहती है फोन को लाने का। सौम्या जब फोन लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि यह तो मंगल का फोन है, इसीलिए वह फोन कुसुम को लाके नहीं देती है, जिसके चलते जो मंगल है वो खुद ही घर के बाहर आ जाती है और नॉक करने लगती है। जब कुसुम उसे देखने के लिए जा रही थी तो वो अचानक से गिर जाती। मौज के चलते वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती, लेकिन सौम्या उसकी मदद यह कहकर नहीं करती है मुझे डॉक्टर ने मना किया है कोई भी भारी सामान उठाने का। और जैसे ही वो गेट खोलती है उसे सामने मंगल दिखती है। अब जो सीन है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है लक्ष्मी पे। लक्ष्मी उस वकील यानी रघुवीर जी के घर पे जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ही अलग माहौल दिखता है। पूरा अंधेरा था, पुराने गाने चल रहे थे, जो घर था वो भी एक खंडर जैसा बना हुआ था, लेकिन लक्ष्मी को फिर भी यहाँ पे होप दिख रही थी कि कार्तिक को बाहर निकालने का यह आखिरी ऑप्शन है। वो जैसे ही घर के और ज्यादा अंदर जाती है, अचानक से ही एक बेड के नीचे से हाथ आता है जो कि लक्ष्मी के पाँव को पकड़ लेता है। लक्ष्मी कहती है कि कौन हो तुम, लेकिन वह लक्ष्मी का पाँव नहीं छोड़ रहा होता है। फिर अचानक से एक इंसान नीचे से निकलता है। फिर वह लक्ष्मी से कहता है कि तुम बिना परमिशन के इस घर में कैसे घुस गई? लक्ष्मी कहती है कि मुझे रघुवीर जी से बात करनी है एक केस के चलते, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो वह इंसान कमरे के अंदर जाता है और शर्ट पहन के बाहर आ जाता है। बोलिए, मैं ही हूँ रघुवीर। वह लक्ष्मी पे भड़क जाता है और कहता है कि मेरा म्यूजिक बंद नहीं होगा, पड़ोसियों ने भेजा है ना आपको कि मेरा म्यूजिक बंद करा दे, लेकिन मैं म्यूजिक बंद नहीं कराऊंगा, मेरा घर मेरी मर्जी। लक्ष्मी कहती है कि नहीं, मैं म्यूजिक बंद कराने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति यानी कार्तिक पे एक लड़की ने झूठा मोलेस्टेशन का केस लगाया है और मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। रघुवीर कहता है कि आपको मेरे बारे में तो पता चली गया, आपको ये भी पता होगा कि मैंने कई सालों से केस नहीं लड़े और इंसाफ जैसी कोई चीज नहीं होती, किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बदला निकाला जाता है। और इतना कह के वह इंसान अपने ही बेड पे सो जाता है, लेकिन लक्ष्मी वहां से जाती नहीं है। इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है कि क्या लक्ष्मी की मदद रघुवीर करेगा और इस और क्या मंगल कुसुम की ऐसी हालत देख लेगी? ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात